स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 से जुड़ी हुई सभी जानकारी, एग्जाम में कितने नंबर आपको लाना होगा, फीमेल्स कैटेगरी को क्या लाभ मिलेगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका कितना नंबर लाना होगा, SC ST कैंडिडेट्स को कितने नंबर लेके आने होंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एग्जाम में आपको कैसे वहाँ एग्जाम कराया जाएगा, टाइपिंग कैसे कराया जाएगा, कौन से कीबोर्ड पर करवाया जाएगा, क्या फ़ॉन्ट होगा। इन सभी पहलुओं पर अगर अभी तक आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है परीक्षा को लेकर के, तो आज सभी संशय आपका दूर किया जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, बताते हैं कि कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम वहाँ पे होगा आपका एक ही दिन में, टाइपिंग और CBT एग्जाम दोनों एक ही साथ होगा। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफर्म है कि एक ही दिन में दोनों एग्जाम होगा। हालांकि जो मेरिट बनेगा वो उन्हीं का बनेगा जो लोग CBT एग्जाम में पास हुए होंगे। अगर आप CBT एग्जाम में पास नहीं होते हैं तो फिर आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट की कोई मतलब नहीं रहेगी। अगर आपका CBT एग्जाम में ही नंबर कम आ जाता है तो फिर आपकी टाइपिंग की नंबर्स चेक भी नहीं की जाएगी। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि क्वालिफाइंग एग्जाम CBT एग्जाम ही है, जो 60 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब वो एग्जाम होंगे कैसे, तो उसके लिए आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ बताया गया है कि CBT एग्जाम सबसे पहले आपका होगा। CBT एग्जाम 60 मिनट का होगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे। और इस 60 क्वेश्चंस में अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग प्रकार से नंबर लेके आना है, जो हम आगे भी बात करेंगे कि किस कैटेगरी को कितने नंबर लेके आना है। तो ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम कैसे होगा। जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा, आपका सबसे पहले CBT एग्जाम होगा जो 60 नंबर का होगा और 60 मिनट का होगा। उसके बाद आपको रेस्ट मिलेगा 5 मिनट। CBT एग्जाम जैसे ही आपका खत्म होगा, फिर आपको उसके लिए 5 मिनट रेस्ट दिया जाएगा, 5 मिनट ब्रेक मिलेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि CBT एग्जाम के पहले किसी भी प्रकार का कोई भी मॉक टाइपिंग या मॉक CBT एग्जाम नहीं होगा डेमो के तौर पर। ऐसा कुछ नहीं है। आपको रेस्ट मिलने के बाद फिर आपकी इंग्लिश की डेमो टाइपिंग मिलेगी। डेमो डेमो का मतलब एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपको एक टाइपिंग का सॉफ्टवेयर वहां मिलेगा जिसमें एक टाइपिंग चालू होगा, और 2 मिनट आपको डेमो के तौर पर ट्राई के लिए, जैसे ट्राई समझ लीजिए, ट्राई करने के लिए आपको 2 मिनट मिलेगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए। उसके बाद वो डेमो टाइपिंग जैसे ही आप कर लेंगे, फिर आपको 3 मिनट का आपको एक रेस्ट मिलेगा, आप आराम करेंगे। और उसके बाद आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 10 मिनट की, जिसमें आपको नंबर्स दिए जाएंगे कितने नंबर्स आप लेके आते हैं, वो चालू होगी रेस्ट के बाद। तो यूँ समझ लीजिए कि आपको 30 मिनट जो रेस्ट मिलेगा, इसके जस्ट बाद आपकी ये टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये इस टाइपिंग में आपको कोई भी किसी प्रकार का डेमो नहीं है, यही आपकी एक्चुअल टाइपिंग है जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसमें किस कैटेगरी को कितना लेके आना है यह आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि 13 मिनट रेस्ट मिलने के बाद बाकी जो 10 मिनट आपको मिलेगा वो आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए मिलेगा। इसके बाद जब आप इंग्लिश टाइपिंग फिनिश करेंगे, फिर आपको 5 मिनट का एक रेस्ट दिया जाएगा। 5 मिनट आप रेस्ट करेंगे, ब्रेक लेंगे, और इस 5 मिनट के बाद फिर आपकी हिंदी की डेमो टाइपिंग स्टार्ट होगी। आप क्लियर सभी चीजों को समझिए। हिंदी का डेमो टाइपिंग आपका स्टार्ट होगा। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेसन मिलेगा, 2 मिनट टाइप करके आपको चेक करना है। और इसी में आप प्रॉपर तरीके से अपने कीबोर्ड को भी चेक कर सकते हैं, और ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें बैक स्पेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अक्षर जो रॉन्ग हो रहा है वो हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी आपके मन में संशय है, ये इन्हीं 2 मिनट में आप कंफर्म कर लीजिएगा। 2 मिनट रेस्ट करने के 2 मिनट की डेमो टाइपिंग जो हो जाएगी, इसके बाद आपको रेस्ट करने के लिए 13 मिनट मिलेगा। इन 13 मिनट में आप रेस्ट कर लीजिएगा। अगर डेमो टाइपिंग से रिलेटेड किसी चीज का कोई कंफ्यूजन होगा तो इन 13 मिनट में आप सोच लीजिए, और उसको दूर करते हुए फिर आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। सबसे अंत में हिंदी टाइपिंग 10 मिनट्स का। तो ये पूरा एग्जाम क्राइटेरिया है कि एग्जाम आपका होगा कैसे। और ये लगभग सभी चीज मिला के लगभग वहाँ एग्जाम हॉल में आपका 2 आवर्स लगेंगे। आप जब एग्जाम के अंदर जाइएगा तो आपको लगभग 2 घंटे के पैटर्न से गुजरना होगा, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। 60 मिनट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर 5 मिनट आपको आराम मिलेगा, फिर 2 मिनट आप एग्जाम्पल टाइपिंग डेमो टाइपिंग जिसको हम कहते हैं, या मॉक टाइपिंग भी कहते हैं, ये आप कीजिएगा। फिर 30 मिनट आपको रेस्ट मिलेगा, फिर 10 मिनट का टाइपिंग होगा, फिर 5 मिनट आपको रेस्ट मिलेगा, फिर 2 मिनट की डेमो टाइपिंग होगी हिंदी की, फिर आपको 30 मिनट रेस्ट मिलेगा, और फिर अंत में 10 मिनट का टाइपिंग होगा। मार्किंग आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट सीरियल नंबर 5, सीरियल नंबर 5 और सीरियल नंबर 9, इन्हीं दोनों की मार्किंग वहां होनी है।
ये बीच में जो आपको रेस्ट मिल रहा है और डेमो टाइपिंग मिल रहा है, इसका वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। ये केवल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा और रेस्ट के लिए दिया जाएगा। ये जो 3 मार्किंग किया गया है, इन्हीं 3 मार्किंग पे आपकी नंबर्स और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी। तो एग्जाम को लेकर के किसी प्रकार का कोई संशय है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी आपको हम आंसर दे देंगे। अब आगे चलते हैं, वहां सीबीटी एग्जाम होगा कैसे। अगर इसको लेके आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो यूं समझ लीजिए कि सीबीटी एग्जाम 60 नंबर का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि एक सवाल रहेगा और वो सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ऊपर हिंदी और नीचे इंग्लिश भी रहेगा, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और 60 नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसमें एक सवाल रहता है और उसके 4 विकल्प मौजूद होते हैं। चारों में से एक आपको सही या गलत जो आपको लगे वो आपको करना है। तो सीबीटी एग्जाम में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसके बाद आपकी हिंदी टाइपिंग होगी और हिंदी टाइपिंग में 250 वर्ड्स आपको कम से कम टाइप करना है और 100% एक्यूरेसी के साथ इतनी वर्ड्स आपको वहां पे टाइप करना है। 250 यू समझ लीजिए। ये 10 मिनट का आपकी टाइपिंग होगी और इस 10 मिनट में आपको 250 वर्ड हिट करने हैं 90+% एक्यूरेसी के साथ। ये समझ लीजिए, अगर इससे कम एक्यूरेसी होता है तो फिर आपके नंबर्स भी कट जाएंगे और आपका वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो 250 वर्ड टाइपिंग के लिए है। हिंदी के लिए आपको एक सेंटेंस मिलेगा वहां टाइप करने के लिए, जिसमें लगभग 250 सेंटेंस टाइप है, 10 मिनट में आपको करना है। और 10 मिनट में 250 आप टाइप करेंगे तो इट मीन ये 25 वर्ड पर मिनट आपकी क्राइटेरिया है। जो एग्जाम के लिए बेसिक मानक रखा गया है वो 25 वर्ड पर मिनट का है। इसके बाद हिंदी टाइपिंग के बाद आपका इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट होगा, जिसमें आपको 300 वर्ड्स का एक सेंटेंस मिलेगा सॉफ्टवेयर पर और इसको आपको टाइप करना है 10 मिनट में टोटल। इसमें भी एक्यूरेसी की सेम कहानी है, अगर 90% प्लस से कम रहता है तो फिर प्रॉब्लम है, उसमें आपके नंबर्स कट जाएंगे। तो ये याद रखना है कि जो बेसिक क्राइटेरिया है वो 30 वर्ड पर मिनट का ही है। अगर 30 वर्ड पर मिनट आप वहां टाइप कर जाते हैं तो पैनल में आ जाएंगे। पैनल जो बनाएगा बेल्ट्रॉन उसमें आप आ जाएंगे। 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में लेके आ जाना है। और रिटेन में आपको कैटेगरी वाइज वहां पे नंबरिंग की गई है कि कौन से कैटेगरी का कितना नंबर आएगा, तो वो भी हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा ये जो भी मन में संशय था, जो भी डाउट था, वो अब आपका क्लियर हो जाने वाला है इस चैप्टर पे। क्योंकि मेरिट लिस्ट सीबीटी एग्जाम का जो बनेगा, सीबीटी एग्जाम जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 60 नंबर क्वेश्चंस के लिए, उसका मेरिट लिस्ट देखिए कैसे बनेगा। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट अगर है, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए, माइनस मार्किंग कोई भी नहीं है। तो आप वहां पे किसी भी प्रकार की दुविधा में न रहे, 60 का 60 क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर करें, माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं है। तो आपको सभी क्वेश्चंस कर जाने हैं, किसी भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, नहीं इसको छोड़ना है। तो ये ध्यान रखना है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 30 नंबर तो आपको लेके आना है पास होने के लिए। ये पास के लिए एक क्राइटेरिया है। अगर आप 30 मान लीजिए कि आप इसमें से लेके आ जाते हैं 29 और भले ही आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो जो क्राइटेरिया है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप यहीं पर फेल माने जाएंगे, फिर आपका मेरिट लिस्ट और पैनल में नाम आएगा नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 30 नंबर कम से कम लेके आना है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी आते हैं या फीमेल बिहार से आते हैं तो आपको उस 60 नंबर में, जो 60 नंबर का एग्जाम होगा सीबीटी एग्जाम, उसमें 27 मार्क्स आपको लेके आना है। 27 नंबर आपका कम से कम सही होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना नंबर आप लेकर नहीं आते हैं तो फिर आप पैनल में नहीं आ पाएंगे, भले ही आपकी टाइपिंग स्पीड कुछ भी हो। क्योंकि जब लास्ट में पैनल बनाते समय नंबर्स काउंट होंगे तो वो सीबीटी एग्जाम के भी नंबर्स देखे जाएंगे, भले ही एग्जाम एक ही दिन हो रहा है दोनों का। अगर आप पीएस कैंडिडेट इट मीन फिजिकली हैंडीकैप मतलब दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो आपको 23 नंबर लेके आना है एग्जाम में। 60 में से 23 नंबर, इनको काफी अच्छा छूट मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या उस कैटेगरी से आते हैं तो आपको कितना नंबर लेके आना है 60 में, ओनली 23 मार्क्स। बहुत ईजी है, आप लोग अच्छे से करिए, टोटल 60 क्वेश्चंस को कर जाइए। अगर बढ़िया से आप टोटल 60 क्वेश्चंस को टचअप कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको ये नंबर्स कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें 50% की ही डिमांड आपके आपके साथ की गई है। 50% नंबर लाना बहुत आसान है, आप ला सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मौजूद है, आप जाइए देखिए, वहाँ क्वेश्चन सेट है, मॉडल सेट है। आप उन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए करने के लिए। अगर आप एक बार पूरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, पूरी वीडियो को देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सीबीटी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं टाइपिंग में। तो हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट लाना है आपको और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपको लेके आना है। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा,
दिस इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ फॉर टाइपिंग टेस्ट। ये जो नंबर्स आपको लेके आना है 25 वर्ड पर मिनट या 30 वर्ड पर मिनट, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। बेल्ट्रॉन ने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है ये उसके लिए है। ये समझ लीजिए कि जब पैनल बनेगा उसमें जिसकी टाइपिंग स्पीड सबसे ज्यादा होगी उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा। और ये जो टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी वो हिंदी के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। ये भी आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट था तो हम क्लियर कर देते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड, सपोज दैट अगर किसी की टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में कंपेयर किया जाए तो हिंदी जिसका अधिक होगा उसका नाम पैनल में सबसे ऊपर रहेगा। तो ये विशेष आपको ध्यान देना है कि ये जो नंबर्स हैं जो बेल्ट्रान ने सेट कर रखा है 25 और 30, ये केवल पास होने के लिए है। आप आते हैं तो पास हो जाएंगे और आपका नाम पैनल में आ जाएगा। ये जानिए कि अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में 30 नंबर, हिंदी में 25 नंबर और इंग्लिश में 30 नंबर ला देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कितना नंबर लेके आया। अगर जो हाईएस्ट नंबर लेके आएगा उसकी नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होगी और उनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी। अगर आपका नंबर कम है तो आपकी ज्वाइनिंग में काफी वक्त लग जाएगा। तो आपको वहां पे 25 और 30 को ध्यान में नहीं रख के बल्कि 40 और 50 के बारे में सोचना है। अब ज्वाइनिंग कैसे होगा और पैनल कैसे बनेगा इसके बारे में तो आपको सारी चीजें हम समझा चुके हैं कि किस कैटेगरी को कितने नंबर्स लेके आना है। और ये जो बनेगा ना, बेल्ट्रॉन एक पैनल बनाता है, एक पैनल बनाता है और इसकी एक टाइम लिमिट सेट होती है, 2 साल 3 साल या 5 साल। और उसके दौरान कोई भी वैकेंसी अगर आउट होती है जो बेल्ट्रॉन के द्वारा करनी होती है तो बेल्ट्रॉन अपने कैंडिडेट्स को भेजता है। तो इसमें ज्वाइनिंग होगा जिसका पैनल में नाम सबसे ऊपर होता है, उनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी। अगर आपका नाम पैनल में नीचे आ गया तो फिर आपको सालों लगेंगे और हो सकता है कि पैनल एक्सपायर भी हो जाए और आपकी ज्वाइनिंग भी ना हो। तो आपको विशेष ध्यान ये देना है कि नंबर्स आपको ज्यादा गेन करना है, टाइपिंग आपको ज्यादा लाना है, सीबीटी एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करना है। और इसके लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज मौजूद है, आप जाइए उनको देखिए और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इन सब चीजों को तैयार करके और सीबीटी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो ये रहे आज बेल्ट्रॉन के अपकमिंग जो एग्जाम होने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 का, जिसके प्रवेश पत्र डाउनलोड भी हो चुके हैं, उससे रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर कोई चीज बाकी रह गया हो और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।